नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल निगम नगरीय ग्रामीण के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में जल निगम मुख्यालय लखनऊ पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई। सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के महासचिव ए.के. सिंह ने कहा कि बीते 9 वर्षों में 7वां वेतन लागू न होना, सेवानिवृत्त 4144 फील्ड कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ न दिया जाना तथा मृतक आश्रितों की अनुपमा नियुक्ति वर्ष 2021 से लंबित रहना, यह सब शासन व प्रशासन की असंवेदनशीलता का प्रमाण है। इससे कर्मचारी व पेंशनर्स में गहरा आक्रोश व्यक्त है। अनूप कुमार सक्सेना, पूर्व प्रबंधक निर्देशक एवं मोर्चा के सलाहकार, ने जल निगम के वर्ष 2021 में हुए विभाजन को विफल करार देते हुए इसे पूर्वतः एकीकृत कर शासकीय विभाग बनाए जाने की मांग की। मोर्चा के उपाध्यक्ष राम स्नेही यादव ने 4141 से आच्छादित फील्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली की प्रमुखता से मांग की। उपाध्यक्ष गिरीश कुमार यादव ने नगर निकाय में भेजे गए कर्मचारियों के बकाये वेतन भुगतान की बात रखी। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। हमसे दुखी कोई कर्मचारी नहीं। मैं तो योगी जी के चरणों। निगम में द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। आप भी यहाँ पे शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए आप कहाँ से आए? मेरा नाम सत्यनारायण है और मैं कानपुर से आया हूँ। और हमारी बड़ी समस्याएं हैं। 6-6 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है। मेरा रिटायरमेंट 2021 में जून में हो गया था, लेकिन जो है तमाम ड्यूज बाकी है, महंगाई भत्ता और तमाम सब बाकी है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। घर की परिस्थिति ऐसी है, हम बच्चों का इलाज समझ लीजिए जो है 1 रुपये के पर्चा बनवा करके सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं। हम उनको बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। पत्नी के घर के जो जीवन आते वो सारे बिक गए। मोहल्ले के लोग हमको जो राशन देते थे उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि तुम समय से पैसा नहीं दे पाते हो। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया कि तुम्हारा इतना बाकी पड़ा हुआ है। अब बताओ 6 महीने में हमको 1 महीने की जो है पेंशन मिलेगी, मैं कैसे सबको पूरा करूँ? मेरी लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। और विभाग से ये इस तरीके से आज जल निगम में वो जल निगम था कि जल निगम में एक IAS ऑफिसर जल निगम का चेयरमैन बनता था और सारा जल निगम का सारी व्यवस्था, सबके वेतन, सबका पेंशन सब मिलता था। आज जल निगम के अंतर्गत 6 IAS ऑफिसर जो है बैठे हुए हैं। इनके कमरों का डेकोरेशन देखो, एक IAS कमरे का डेकोरेशन, करोड़ों रुपए का फर्नीचर सब पुराना बदल करके सब नया लग्जरी गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन इनको ये नहीं ध्यान आता है कि जो श्रमिक जिसे पेंशन मिलनी चाहिए उसे समय से पेंशन मिले तो कम से कम उनका उसी दायरे के अंतर्गत उनका गुजारा हो सके। मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मोबाइल देख लो, मैं आपको लाइक करता हूँ, मोदी जी को लाइक करता हूँ। आपने देश के लिए, सनातन के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं लाइक करता हूँ। लेकिन जब अपने घर का कनेस्टर देखता हूँ, जब अपने बच्चों की दशा देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि हे योगी जी महाराज, आप कम से कम इस बात को ध्यान दो कि कम से कम ये सरकारी कर्मचारी रहे। मैं कहाँ से मांगने जाऊँ, किससे उधार, कितना मांगूं, कैसे समस्याओं का प्रबंध करूं? तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं योगी जी से कि कम से कम पेंशन की ऐसी व्यवस्था बना दो कि हमें 1 महीने में जो है समय से पेंशन मिल जाए, ताकि जो है हम उसी दायरे के अंतर्गत अपना खर्च बजट
जो है नियमित कर सकूं और कोई हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि जल निगम के आज हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर रखे हैं कि इनका नियमित तरीके से वेतन दिया जाए, नियमित तरीके से इनकी पेंशन दी जाए, लेकिन हमारे जल निगम के ये IAS ऑफिसर कतई नहीं सुनते। बस 6-7 महीने में 1 महीने की जो है सैलरी, 1 महीने की पेंशन दे दी, उसमें हम कैसे घर का गुजारा करें। हमारे लाखों रुपए ड्यूज पड़े हैं, हम 100 आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश जल निगम में, क्या कहना चाहेंगे पूरा प्रचार? देखिए, ये धरना पिछले अभी 23 जून को हुआ था जी। और ये क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के कार्यालय से हुआ था और उसके बाद में ये हमारा 3 दिवसीय है 5, 6, 7 जी। और इसमें जो मुख्य मांग ये है कि हमारे जो जल निगम परिवार है, हमारे जो जो कर्मचारी हैं उनको आज 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। PTO पेंशन, जो लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिली है जी। और जो लोग इस समय बीमार हैं, कितने लोग मृतक हो चुके हैं। ये प्रशासन हम लोगों की बात को न सुन रहा है, न इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम लोग आज बहुत ही अपने आप का धैर्य को संभालते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है। जल निगम द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मैं इंजीनियर भीमराज, में रिटायर्ड अफसासी जनता हूँ जल निगम से। जी। ये आज का जो कार्यक्रम है, पिछले 6 महीने से वेतन और पेंशन ना मिलने की वजह से ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और जल निगम में ये स्थितियाँ पिछले 20 साल से लगभग लगी हैं, जिससे कर्मचारियों को समय से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा। एक वेतन और पेंशन की समस्या के साथ साथ यहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती हैं, रेगुलर नियुक्तियाँ भी नहीं की जा रही हैं ताकि विभाग आगे बढ़े। तो अनुकंपा नियुक्तियाँ, जो कर्मचारी सेवा के काल में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए अनुकंपा की व्यवस्था है नियुक्ति की, और उसको भी सरकार, ये विभाग ये नहीं कर पा रहा जी। तो इस तरह से हम लोगों का जो DA बढ़ता है, वो DA भी जो है सरकार जो है टाइम से जो है नहीं दे रही है। आज भी हम लोगों का DA करीब 50% जो है बाकी है। तो इस तरह से आज के समय में जिन लोगों को सेवानिवृत्त होने के बाद उनको वेतन, जो पेंशन नहीं मिल रहा है, विशेषकर पेंशनरों की समस्या है कि उनके घर का खर्चा नहीं चलता। अभी कानपुर में एक लोगों की डेथ हो गई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से खबरें मिलती रहती हैं। तो जिनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है या वो अपना राशन पानी की समस्याएं हैं, 6 महीने तक कौन उधार देगा। तो ये सरकार की कर्तव्य बनती है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें अगर पद पे नियुक्त किया गया था तो हमें वेतन और पेंशन जो राजकोष से मिलना चाहिए, और ये सरकार वो काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से यहाँ पे आना पड़ता है। अदरवाइज रिटायरमेंट के 5 साल बाद, 4 साल बाद वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनको मजबूरी में आके यहाँ बैठे। तो ये बहुत सरकार का जो है कर्तव्य है कि वो हम लोगों को वेतन और पेंशन दे। अगर इसके विफल है तो सरकार इस पर अपना ठोस कदम उठावे और राजकोष से लोगों को वेतन और पेंशन दिलाने का काम करे, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनकी वजह से ये हमारा हक है और हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद